कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। जब जब हो जिंदगी में लड़ी माँ लेंगे नाम तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। मेरा मन कहता है। जय माड़ी। जब हम किसी के सेवा में खुद को अर्पित कर देते तो फिर खुद की इच्छा तो कोई होती नहीं है। अब जो काम दे दे, जो सेवा दे दे, उनको मालूम है हमारी क्वालिटी क्या है, तो चाहे जो वो हमसे करवा सकती है। लेकिन वो चाहे वो करवा सकती है, लेकिन लोग जिनसे करवाया जाता है ना उसी को पूछने लग जाता है। इसको एक दूसरे, ये गाड़ी वाली बात जल्दी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी, मैंने देखा है इस गाड़ी को कई लोग ऐसा करते हैं। माड़ी कहीं जाते हैं तो गाड़ी कोई, भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो? माड़ी बैठते हैं। अब इसी में दाऊद इब्राहिम बैठे तो, हाँ जी, कि इतने छेदे होंगे वो डेंटिंग पेंटिंग में भी नहीं जाएगी, इतनी गोलियां मारेगी कि नहीं। हाँ जी, यानी मालिक के ऊपर, मालिक से आधारित रहता है माध्यम। जब हम किसी को सौंपते हैं खुद को, तो मालूम कहे, मालिक को मालूम है इसको अब कब क्या कितनी जरूरत है। ज्यादा लॉन्ग टूर में जाते हैं 2-5-8 हजार किलोमीटर में, तो तुरंत अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ऑयल पानी पूरा रेडी कंप्लीट कराने के बाद निकलते हैं कि नहीं? फिर भी मीटर पे ध्यान रहता है, कोई बत्ती तो नहीं जल गई, हवा ठीक है कि नहीं। माध्यम की औकात नहीं, लेकिन मालिक कौन उसमें बैठ रहा है, कौन उसमें बैठता है, उसको कौन संचालित कर रहा है उस माध्यम को, उसके हिसाब से इस हर माध्यम की, मानव जीवन की पूछ होती है। तो माड़ी ने एक काम दिया था महाराष्ट्र के एक एमडी को बचाने का। हमसे गलती इतनी हो गई थी कि वो चंद्रपुर से पूछता पाछता माड़ी के यहाँ आ गया था सुरेश भाई से मिलने के लिए। क्यों? महाराष्ट्र में सुना था कि अब कोई रास्ता नहीं है तो जा सुरेश भाई को मिल। ये बात कर रहे हैं 98-99, जब माड़ी प्रकट रूप से नहीं थी, लेकिन तब भी 500 किलोमीटर के एरिया में ये हवा थी कि जब कोई रास्ता नहीं हो तो सुरेश पटेल को मिलो। तो वो आ गया था और हमारी गलती इतनी हुई कि हमने उसको खेड़ा भेज दिया कि भाई जान बचाना है और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन माड़ी की इजाजत के बगैर नहीं। तू जा अपनी घरवाली को लेके खेड़ा। अगर माड़ी बोले तो मैं खड़ा हूं, लेकिन माड़ी को मेरा नाम नहीं लेना, बोलना आप ही करो जो करना है। माड़ी को मिला, वो उसकी घरवाली रविवार को मिले और रात को 2:30 बजे उसका नंबर लगा था। माड़ी ने बोले कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद सब पटरी में आने लग जाएगा। लड़का खुश। 3:30 बजे फोन एसटीडी पीसीओ से, उस समय एसटीडी पीसीओ थे, लैंडलाइन थी, तब भी रात को खूब फोन बजते थे। पाई की पैदाश नहीं और एक घड़ी की कभी हमको फुर्सत नहीं रही।
हमारे परिवारजन इसलिए दुखी रहते थे कि कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती दौड़े जा रहे हैं, कर्जा तो उतर नहीं रहा है, आवक कुछ हो नहीं रही है, ये फलाने का करो, ढिकने का करो, उसके लिए दौड़ रहे हैं, उसके लिए दौड़ रहे हैं। ये तो सब टेस्टिंग थी कि जब अपन के लिए दौड़ने वाले रहेंगे तब अपन के भाव कैसे हो। ये कई बच्चे आते हैं, हमारे कर्जे में फंस गए, फ्रॉड में फंस गए, तो ऐसा लगता है ये सबसे पहले फंस के निकल चुके हैं। कौन क्या बोल रहा है यार, क्या बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा और इसके परिणाम क्या आएंगे। कहीं कहीं फर्क पड़ता है क्या जिसको भी गाइडलाइन दिए हैं उसको? जिसको भी ऐसी मुश्किलों में माड़ी ने लाइन खींच के दी कि बेटा इतना इतना करना, अगर उस लाइन पे चले हैं मालूम ही नहीं पड़ा। तो वो उसको बचाने के लिए माड़ी के तरफ से जहां जहां भी गए, खेड़ा में बहुत भीड़। उस लड़के को 20 लाख की जरूरत थी और उसके नाम से सुपारी दे दी गई थी। कंपनी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसके नाम से सुपारी भी दे दी थी, उठा लो इसको, निपटा दो। उसको बचाने के लिए माड़ी ने क्या करना है ऐसा, तो 20 लाख की तात्कालिक जरूरत थी तो ही वो बच सकता था। 5 पुलिस स्टेशन में फरारी काट रहा था। फरारी समझते हो, जिसमें एफआईआर है और उसको पुलिस ढूंढ रही है 5 पुलिस स्टेशन में। मानी ने वहां सबको, जो भी खेड़ा में बड़े बड़े सेवक लोग थे, उनको बोला कि ये बच्चे को 20 लाख की जरूरत है। महाराष्ट्र में इनके गिरी हालत में 20 करोड़ के जंगल है सागौन के, अभी मात्र 20 लाख की जरूरत है, कौन देगा? कईयों खड़े होगा, माड़ी माड़ी बोले यार इतने सारे तैयार हो, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। फिर पूछा, पैसा नहीं देना है आपको, इस लड़के के साथ जाओ, 5 पुलिस स्टेशन में इसके केस निपटाओ, और जो तात्कालिक अभी प्रॉब्लम है वो अपने नजर के साथ, अपने विवेक से उसको सॉल्व करो, और जो माल है जंगल का उसमें आप भागीदारी के साथ में माल निकाल दो और उसमें आप बंटवारा कर लो। सबके हाथ नीचे, सब बैठ गए। आप बोलो 20 लाख अभी दे देते हैं माड़ी, पछड़े में कौन पड़े? 5 पुलिस स्टेशन नक्सलाइट एरिया में नहीं होना हमको, माड़ी 20 का 20 लाख वापस मिले, ठीक। आप बोलो 20 लाख दे दे, माड़ी बोले मेरा सगा थोड़ी ना, मैं थोड़ी नहीं जानता इसको। तुम जाओ साथ में, परिस्थितियां देखो, समझो, जो लेन देन करना हो, जो पुलिस स्टेशनों में करना हो, जो कोर्ट कचहरी का करना हो, सब साथ में खड़े रख करो, और 20 करोड़ के जंगलों काटो परमिशन के साथ, उसको बेचो जो 50 करोड़ के ऊपर हो कीमत, फिर आप बांट लो, हमको कुछ नहीं होना। एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तब माड़ी ने फोन किया कि अब तुमको देखना है सेवक किसको बोलते हैं। 5 अक्टूबर 97 को पहली बार खेड़ा की सीढ़ी चढ़े थे, और 98 में माड़ी ने ये खेड़ा में ऐलान किया था कि तुम सब शेर जरूर हो, लेकिन मेरे को पिंजरे के शेर दिखते हो, तुमको देखना है सेवक किसको बोलते हैं। और तब माड़ी का फोन आया रात को, ये जिसको बेच दिया है बोले ये टेंशन मेरे को नहीं होना, चल तू फटाफट आ। और सुबह तो हम रवाना हो गए थे। हमारे हुक्म करो, क्या काम है? ये ऐसे ऐसे है, ये लड़के की मौत दिख रही है मेरे को, मरना नहीं चाहिए, और अगर ये इसको पुलिस हाथ लगाया या कुछ हो गया तो वापस खेड़ा नहीं चढ़ना। जैसी आपकी इच्छा, आप साथ में रहना, आप साथ में रहना, ये कंडीशन नहीं हो, मैं नहीं जानता, आपका काम है, आप साथ में रहना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पैसा लगेगा, बोल पैसा खाएगा। अरे वो 5 पुलिस स्टेशन, माड़ी ने क्या जवाब दिया था मालूम है? पैसा हो तो ये दुनिया बैठी है, बोले अगर मेरे मेलड़ी का बेटा है तो बगैर पैसे की इसकी जान बचा के दिखा। यहां थोड़ी सी भिंडी तोड़ते हैं तो क्या करते भगते हैं,
पैसा हो तो दुनिया बैठी है बेटा यहाँ 20-20 लाख रुपया फेंकने के लिए, पर पैसा ना हो और फिर भी इसकी जान बचा के और 5 पुलिस स्टेशन निकाल के दिखा तो मानो बेटा कि तुम मेरा बेटा, नहीं तो वापस खेड़ा नहीं आना। और अगर खेड़ा नहीं तो फिर जी के क्या करेंगे। हमारे जीवन संकल्प ही अगर हमारे सामने न हो तो जान क्या और मान क्या। फिर आए, अब लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि एक मौका ऐसा आया कि हमको बस में जाना पड़ा फिर वापस। 2-3 दिन पूरे पुलिस स्टेशनों में मिले, 5 पुलिस स्टेशन में, जिसमें चंद्रपुर, चिमूर, नागभीड़, वर्षा, गढ़चिरौली, 5 पुलिस स्टेशनों में मिले। थानेदार को मिले, एसपी को मिले, क्या स्थिति है कैसी सब जान के वापस आए। और रात को 2:30 बजे पुलिस वाले उठा के ले गए उसको। तो 4 बजे उसके बाप का फोन आया कि अरे पटेल जी वो तो पुलिस वाले ले गए। अरे यार ठीक है, सुबह फिर वापस बस में यहां से पवनी, भंडारा से पवनी, और वहां तो शान से बोल दिए चिल्लाओ मत भाई, आ रहे हैं। तो सब लोग तो अपने मतलब निकालेंगे, आ रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है भैया। तो 180-85 लोग थे, सब शांति से बैठ गए, भाई ठीक है थाने में बैठ गए। क्यों? वो बोला है पैसा आ रहा है। अब यहां से गए, पुलिस का काम कितना दिन लगेगा नहीं मालूम। तो 2 जोड़ी कपड़े, टॉवेल, चड्डी, नित्य सामान एक बैग में रख के, अब सूटकेस देख के उनको लगा भैया सूटकेस आ गई, तब आइए सीधा थानेदार के पास गए। बोले थानेदार क्या बात है ऐसा ऐसा? तो बोले ऐसा ऐसा है। ठीक है भाई ऐसा है तो आप क्या चाह रहे हो, ये पब्लिक क्या चाह रही है? बोले सब इकट्ठे हो गए हैं, बस पैसा दो। पैसा तो अभी तो उसको टाइम लगेगा, ये वो। क्यों आप नहीं लाएंगे? मैं काहे लाऊंगा भाई, वाह वो तो ऐसे ही बोला है भाई आ रहे हैं पैसा लेके। बोले ये अच्छी बात है। ये सब गरम, कान के पीछे गरम, ऐसा लगे कुछ धुआं निकल रहा है। एक एक झापड़ भी मारेंगे तो 180 लोग अपन खड़ा नहीं हो सकेंगे। टिकट का पैसा उधारी लेके गया पड़ोसी के यहाँ, और उन लोगों का 8 लाख कहाँ चुकाएंगे? ये डेली बेसिस वाले जो इकट्ठा किए थे कलेक्शन, उन लोगों के केस में। तो हमने बात रखी कि भाई साहब ये हमारा कोई सगा नहीं है, लेकिन ये झूठा भी नहीं है लड़का। वो लड़का झूठा नहीं था, उसका समय झूठा था, उसके साथी झूठे थे जितने इकट्ठे हुए थे। इसने कंपनी को बचाने के लिए और रीपेमेंट करने के लिए गाड़ी घोड़े जेवरात मकान सब बेच बेच के मैनेज करने की कोशिश की, पर नहीं हो सका। इसलिए माड़िन सामने देखा, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम उसमें आपकी कंपनी में सहभागी है तो हम 5 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, वो सब हाथ उठा कर लिए। तो जिन्होंने झंडा उठाया था उनको डंडा भी पड़ा। तो हमने बात रखी है ऐसे ऐसे है और कोई लेना देना नहीं, ये है कि इनकी कंपनी का माल हम लेने वाले हैं। तो बोले वो सब लंबा चौड़ा हमको नहीं मालूम, अब 150-200 आदमी को आप कहां समझाने बैठोगे और कोई नहीं समझता। आप पैसे की जवाबदारी ले रहे कि नहीं? मैं बोला यार अब निकलना तो पड़ेगा यहाँ से। बोला हाँ जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस कंपनी की आपकी जो देनदारी है नागभीड़ की, उसकी जवाबदारी लेने को तैयार है, आप लिखवा लो जो लिखना है। इतना बोलना हुआ और वकील और नोटरी वाले और सब आ गए, कागज अभी पड़े यार, ठक 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 सब चालू हो गया। 2-2 स्टाम्प भरे, कंडीशन है ये वो सब लंबा चौड़ा लिखाई। आखिरी में बोलता है पटेल साहब आप पढ़ लो। बोले क्या पढ़ना है यार, कंपनी का जो एमडी है उसको पूछ लो भाई आंकड़े वगैरह ठीक लिखे हैं? बोले हाँ ठीक लिखे। उसमें लिखा भाई सुरेश पटेल ये एड्रेस ये नागभीड़ शाखा का इतना रुपया देने की जवाबदारी लेते हैं और पूरे होशो हवास में हस्ताक्षर कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी लाइन पढ़ ली, इसमें एक लाइन में लिख दूं क्या? बोले हाँ लिखो, अब क्योंकि सभी चीजें एक्सेप्ट हो गई थी। हाँ लिखो, मैं उसमें कहा।
मेरा चेहरा थोड़ा बेवकूफ टाइप का तो है, तो हमने लिख दिया एक लाइन। उन्होंने भी देखी नहीं, कुछ नहीं, फोल्ड किया, कवर में डाले, चलो बोले हो गया भाई। वो एक मुर्गा मिल गया ना कोई, उसको ले आए, घर पे छोड़े, फिर बस स्टैंड में जाके बैठे और बस नहीं आए भैया। पौनी और पौनी चक्कर में 4 घंटा बस स्टैंड में रहे हुए। क्या क्या? नांदगांव और राजनांदगांव। वैसे पौनी और पवनी गांव एक ही, लेकिन पौनी और पवनी गाड़ियां हर 15 मिनट में आए। हम बैठे बैठे देखे ऐसे, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। सबको पूछे भैया हमको भंडारा जाना है, कैसा करें? तो बोले आप वो पवनी वाली गाड़ी में बैठ जाओ। अब बोले पवनी वाली गाड़ी में बैठ जाओ और बोर्ड आए पौनी का, तो पढ़े लिखे गंवार फिर बैठ जाए। अरे यार फिर पूछने जाओ तो बोले यार तुम्हारे को बोले ना एक बार पवनी वाली गाड़ी में बैठ जाओ। फिर बस स्टैंड में चुपचाप आ जाऊं, फिर 15 मिनट गाड़ी आए, फिर पौनी। अरे यार ये पौनी पौनी गाड़ी आ रही है, पौनी की आ नहीं रही है भाई। लेकिन ये एकदम सच है, कदम कदम पर साथ है माड़ी तेरा। जेब में पैसा उतना ही जितना हम टिकट खर्चा करके नांदगांव आ सकते, इसके अतिरिक्त 10 रुपया खर्च। रात भर जगे, उसको पहुंचा के आए, उसके बाद भूख इतनी लगे, प्यास इतनी लगे, 4-5 घंटे के बाद अंदर दिल रो दिया, ये किसका लेना देना मारी। आप बोले तो आ गए, पर कम से कम सही बस तो दिलाओ। भूख लगी एकदम, अब अगर खाना खा लें या कुछ खा लें तो टिकट ना ले सके। लोगों को कहियो कि ये सब दिखता है, वाह माड़ी का ये हो गया वो हो गया। ये माड़ी ने बाद में किया, पहले तो वो मुफलिसी गरीबी और वो बेचारगी क्या होती है कि आप ये करोगे तो वो नहीं कर सकते, अगर वो कर रहे हो तो वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ मात्र परिस्थितियां खड़ी होती है कुदरत के द्वारा, उन पैसों की या उन परिस्थितियों की या उन दुखियारों की भावनाएं समझाने के लिए। तो पैसे का महत्व क्या है, समय का महत्व क्या है? और दिल रो दिया, ऐसा रोना हुआ। और बाजू में एक मेरे से भी थोड़ी सी हाइटेड थी, गोरी चिट्टी महिला आग खड़ी रही और सीधा गुजराती में सवाल किया, क्या जाऊं छे? मैं ऐसा देखा, काली पूरी काले कपड़ों में, वो क्या बोलते हैं ये रबारी लोग जो आते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, सुंदर बहुत होते हैं। तो पहले जी भर के देखा, मैं बोला भाई भंडारा जाना है, यहाँ बैठ जाऊं क्या? मैं बैठो जी। बस स्टैंड में वो भी बैठ गया बाजू में। क्यों बस नहीं आ रही है? मैं बोला नहीं नहीं आ रही है। तो वो पौनी वाली गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बोला ऐसा देखा, ठीक है यार, 4 घंटे हो गए, पौनी की गाड़ी नहीं आई जी। अच्छा ठीक, भूख लगी है? हाँ। और मेरा पसंदीदा क्या नाश्ता है? सिकी हुई मूंगफली और गुड़, ये मिल जाए तो दूसरा कुछ नहीं होना। उन्हें अपने लिबास में हाथ डाला और मुट्ठी भर के मूंगफली निकाली और फिर दूसरी जोली में से गुड़ निकाला, खाओ बेटा। अब मुंह पानी भी आए और देखूं कौन है क्या है, छोड़ जो भी है, भूख न देखे झूठी बात। हाँ जी, जो नखरे करते हैं खाने में, और कभी ऐसा समय आ जाए तब जात पात साफ सफाई ये कुछ नहीं दिखता। ईश्वर ऐसा समय न दिखाए किसी को, लेकिन ज्यादा अकड़ना नहीं चाहिए। तो एक मुट्ठी खा लिया, इतना गुड़ खा लिया, फिर एक मुट्ठी और, मैं बोला हाँ दो, अब जब खाई लिए हैं तो दो। और गुजराती में ही बात किए जा रहे हैं, क्या करते हो? भाई अभी तो आराम मशीन है, ठीक। यहाँ कैसे आए थे? बोले आए थे, एक प्रॉब्लम थी थाने वाली, निपट गई? बोले
दूसरे के पचड़े में क्यों पड़ता है? मैं वो खेड़ा से माड़ी ने बोला था। अच्छा माड़ी ने बोला था, ठीक। ये बस आ गई, बोले बैठ जा इसमें। ये सब वार्तालाप गुजराती में हो रहा था। बोला आप पढ़े लिखे हो? बोले नहीं। मेरे को पौनी गाड़ियों ने ये पौनी लिखा है, कोई एक जगह कम रोके करके पौनी भंडारा। एक बस गई, दूसरी गई, वो सब पूछ रही तू मेलड़ी के यहां क्यों जाता है? और मेरी माँ है। देखा है कभी? देखने क्या है, मामा है। वो बोलती माँ है बस। तो तेरे को अच्छा लगता है? मैं बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे लफड़े तफड़े काम देते तो भी बोले तो काम है, उसमें क्या हो गया? ये दुनिया भर की बातें हो रही हैं। एक घंटे के लगभग समय गया होगा। तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, मैं उसको बोल दिया आप है ना, मेरे को आप कहाँ रहते हो? बोले हमको क्या है, हम आज यहाँ कल वहां, जहां जरूरत हो वहां चले जाते हैं। वो रबारियों का स्वभाव। जहां पांचवी गाड़ी आई, हाथ पकड़ी और घसीटते वो ले जा गए। चढ़। बस में चढ़ गए और चढ़ने के साथ ही एक झन्नाट हुई शरीर में। तब तंद्रा टूटी कि यार ये कौन जो पकड़ के ऊपर ले आया ऐसा। कनेक्टर को पूछा भैया भंडारा जाएगी? हाँ बोले। तो वो कनेक्टर सीट वहीं पे थी, उसी बैग रखी, बैठ गया। फिर याद आया ये ऐसे कैसे? उतर के जाके देखूं, मैं बोला ढूंढू तो पूछूं तो ऐसा क्यों जबरदस्ती पकड़ के लाए? क्योंकि वो जनजनाहट महसूस हो रही थी। और नीचे जाके देखे तो कोई दिखे नहीं। बस स्टैंड में जितने खड़े थे उनको पूछे भैया जी वो एक बहन जी थे यहाँ काले, कहा? बोले आधे घंटे से तो बड़बड़ा रहे हो। बोला अब अगर पूछूंगा तो बोलेंगे पागल हो गया। आधे घंटे से बड़बड़ा रहे हो आप और हम लोग देख रहे हैं, अभी पूछ रहे कोई कौन हो? कौन औरत? कोई औरत नहीं थी। बोले तब बत्ती जली, कौन आया, कौन खिलाया? और तब एक शब्द निकला ऐसा कि देव देते नहीं दिलवाते हैं, देव करते नहीं हैं करवाते हैं। हम उनको पूछ रहे हैं आप पढ़े लिखे हो? वो हमको मार्ग दिखा रहे हो, हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो सभी करते हैं जनरली। जरूरत हमारी है और हम उनको अकल दे रहे हैं। जरूरत हमारी खुद की है और जब वो मार्गदर्शित करती है तो आप उनको समझाने बैठते नहीं, माड़ी ऐसा नहीं ऐसा है। और गाड़ियां आपकी छूटते जा रही है। वहां जो दिल भराया, ये माड़ी आई भी, हाथ भी पकड़ी, उसने खिलाया भी, मैं खाया भी। मैं उनको गंवार बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार क्या पढ़े लिखे नहीं है, पौनी नहीं समझ रहे हैं। वो मुझको मार्ग दिखा रही है और मैं बहस कर रहा हूं। गला भरा है, मन भरा है, आंखें रुके नहीं। और होश तब आए जब कनेक्टर पूछ रहे हैं भाई साहब भंडारा आ गया? देखा बस खाली। बोला भैया टिकट इतना रो रहे हो, कोई गुजर गया क्या? मैं बोला गुजरने वाली गुजर गई। कदम कदम पर साथ है माड़े तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। 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 मेरा मन कहता है माँ
के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। मेरा मन कहता है माँ के पास रहूंगा। अपने दिल की बातें मेलड़ी माँ से कहूँगा। अपने दिल की बातें मेलड़ी माँ से कहूँगा। अपने दिल की बातें मेलड़ी माँ से कहूँगा। सुनकर दिल की बातें माड़ी देंगी भव से किनारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा। ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा। ओ मैया तुम्हारा। जमड़ी परिस्थितियां आएगी जाएगी बेटा, सबके जीवन में आएगी जाएगी। तबीयत की, कभी अपमान की, कभी मुश्किल की, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी दुख होंगे, कभी अपमान होंगे, कभी विरोध होंगे। लेकिन अगर हमारे प्रगट देव, हमारी शक्तियां, हमारा परिवार अगर हमारे साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा दुनिया क्या बोल रही है, जगत क्या सोच रहा है, समाज क्या कह रही है। पर एक बात की, हमारी प्रगट शक्तियां, हमारे देव, हमारा परिवार, हमारे संबंध जुड़े हुए होने चाहिए बेटा। ऐसे नहीं मालूम कितने बरस गए कि हमारे सिरहाने कोरे नहीं रहते थे, लेकिन कि जगत के सामने हम छाती खोल के खड़े रहते कि अगर कहें कि हाँ दुख है तो कोई हमारी बदनाम न हो जाए हमारी, कि हम हमारे मुख से कैसे बोलें कि हम मां के बच्चे हैं उसके बाद दुखी है। लेकिन हम दिल से, दिमाग से दुखी नहीं होते थे। तो कभी हमारा मन भर आता था तो माते समझाते थे क्यों टेंशन लेते हो, लेकिन दूसरे दिन फिर इनके तकिए गीले होते थे तो हम समझाते थे क्यों दुखी हो रहे। परिस्थितियां दोनों खराब नहीं होगी कभी। अगर आपको आर्थिक रूप से मुश्किल आएगी तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खूब प्रबलता ईश्वर देगा आपको कि आप उस परिस्थितियों का सामना कर सकें। और अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो शारीरिक रूप से खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो अर्थ जो कमाया है, संचय किया है,
वो अब शरीर को करने में, शरीर को बैलेंस करने में खर्चा कर डाल और एक बार फिर लेवल में आ। हमको आपको लेके नहीं जाना है कुछ। ये परिस्थितियां मात्र और मात्र सिखाने आती है, रोना रोने के लिए नहीं आती। हमने क्या सीखा उन परिस्थितियों से, उस दुख से, उस अपमान से, उस विरोध से। फिर हम चर्चाएं करते थे ऐसे कि ऐसी कौन सी कमी रह जाती है अपन के काम में। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पूछ के करते हैं। ये भी दिवाली है, वो भी दिवाली है। हमने दिवालेपन में भी खूब दिवालियां मनाई। बैठते माड़े के सामने ही थे,